हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लिए आई हूँ एक और कलेक्टिव टैरो रीडिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेयर इज योर लाइफ हेडिंग, यानी कि आपको आपकी लाइफ आगे कहाँ लेके जा रही है। क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों की, ये हम जानेंगे। तो ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है, जिनसे रेजोनेट करें वो क्लेम करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। तो आज की रीडिंग के लिए मेरे पास है मिनी टैरो डेक ऑफ एवरीडे विच, और साथ में विजडम ओरेकल और मोनोलॉजी ओरेकल। तो इन्हीं से मैं करूँगी। लास्ट में मैं मोनोलॉजी ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालने वाले हूँ। सो वेयर इज द लाइफ हेडिंग फॉर माई कलेक्टिव। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए उनका लाइफ उनको कहाँ लेके जा रहा है, आगे की जर्नी क्या होगी। ओके, दिस वांट्स टू कम आउट। दिस इज क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड, अ लेग अप, नंबर 34। Oh, this one was 33, 34. There is a progress here. Third card is Observer, number 49. Fourth card, Unfinished Symphony, number 10. One more card, please. Thank you, Great Spirits. And number 6, Not for You. ठीक है। हम्म सबसे पहले स्ट्रेट अवे जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके लाइफ में आने वाले समय में, यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है कि जैसे कि आप अपनी पुरानी स्किन को, अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ के यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन। आपकी लाइफ में आपके अंदर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू योर फिजिकल फीचर, मतलब आपकी बॉडी में फिटनेस। अगर आप अपने बॉडी वेट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अगर आप मान लो वेट लॉस करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी दिख रही है। किसी तरीके का क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ के आप मूव ऑन करोगे। नंबर 33, एंजल नंबर 333 कैन बी सिग्निफिकेंट। आपकी लाइफ का जो पैटर्न है अभी तक, जो मतलब कोई एक पैटर्न किसी चीज को करने का अगर आप फॉलो करते आए हो, तो वो पैटर्न में भी किसी तरीके का चेंज आ सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ की ज्योमेट्री, चीजें करने के तरीके, नया साल है तो नए तरीकों को अपना सकते हो आप, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आप को डिपेंडेंसी में बिलीव करोगे, कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, इस चीज में आप बिलीव करोगे। आपको किसी से सपोर्ट मिल सकता है, किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, या आप किसी के लिए एक सपोर्ट बनो, एक गाइड बनो, ऐसा भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में मदद करे, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करे। कोई ऐसा पर्सन सिग्निफिकेंट, कोई मेंटोर, कोई गाइड, जिसके साथ कोलैबोरेट करके आप कुछ वर्क करो। कैन बी अ क्लोज पर्सन, क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर। सपोर्ट किसी से लेना जरूरी है आपके लिए। देन ऑब्जर्वर, आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट बनोगे, छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट डिटेल्स को लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे। फॉक्स की एनर्जी है, कनिंगनेस और श्रूडनेस आप में आएगी, यानी कि ये एक अच्छी चीज है। आप अपने तौर तरीकों को, जैसे बहुत ज्यादा अगर स्वीट हो, बहुत ज्यादा आप हेल्पिंग नेचर के हो, तो आपके अंदर थोड़ा सा एक कनिंगनेस भी आएगी। आप अपने इंट्यूशन को और ज्यादा ट्रस्ट करोगे और आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हो। फिर फोर्थ जो एनर्जी है, नंबर 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये बताता है कोई ऐसी चीज, यहाँ पे म्यूजिक की ऊर्जा है। हो सकता है यू आर अ म्यूजिशियन या सिंगर, या फिर कुछ भी है लाइफ सिचुएशन जो कि अनफिनिश्ड है, जो कि इनकम्प्लीट है ना।
कि कोई इनकम्प्लीट बिजनेस है जिसकी कंप्लीशन की जरूरत है, कोई ऐसा काम है जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें अगर आप सपोर्ट लोगे, हेल्प लोगे तो आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा कुछ भी मैं पिक कर पा रही हूं। यहाँ पे ना मुझे नंबर 6, व्हाइट एंड ब्लैक, दो चीजें हैं, दो ऑप्शंस है, दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं, जिनमें से एक को आपको चूज करने की जरूरत पड़ेगी। डिसीजन लेने की ऊर्जा है बेसिकली। यहाँ पे लवर्स कार्ड में भी दो चॉइसेस होते हैं, वन इज राइट फॉर यू, वन इज नॉट राइट फॉर यू। तो आपको एक सही डिसीजन, सही दिशा चुनना है अपने लिए कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या राइट है, राइट ऑप्शन क्या है। ये आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना है। आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स और बढ़ रही है, यू विल बिकम मोर इंट्यूटिव, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे, बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करोगे। ये ऊर्जा भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक टैलेंट, कोई करियर, किसी तरीके का कंप्लीशन, एक साइकिल का एंड, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, लेट मी सी थ्रू टैरो, और डिटेल्स मिलेगी हमको। वेयर इज द लाइफ हेडिंग फॉर माई कलेक्टिव्स, मेरे कलेक्टिव्स। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है, ये को डिपेंडेंसी के बारे में बताता है विद यूनिवर्स, को क्रिएटिंग विद यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, थैंक यू। जस्टिस, ओके, फूल कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, दिस वन एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मैजिशियन कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें को डिपेंडेंसी की ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आप को क्रिएट कर रहे हो विद यूनिवर्स। यानी कि आप स्पिरिचुअल रेल्म में भरोसा रखते हो, 3D और 5D वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन समझते हो, तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हो। किसी तरीके का हीलिंग प्रोफेशन हो सकता है आपका, हीलिंग करियर, या कुछ ऐसा काम जिसमें इमोशंस आर इंक्लूडेड, कोई हॉबी, कोई पैशन, जिसमें आप, जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं और उसका आप फायदा उठाकर कुछ मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, एक बैलेंस्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत सारा कार्मिक बैगेज, जिसको कंप्लीशन की जरूरत है, काफी सारा कार्मिक बैगेज आप रिलीज करने वाले हो। इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, इमोशंस। और जब ये कार्मिक बैगेज आप रिलीज कर लोगे विद द जस्टिस कार्ड, आपकी लाइफ में आएगी न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर, योर लव लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई डिले हो रहा है किसी चीज के मैनिफेस्ट होने में, तो वो मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि आपके लिए एक डिवाइन टाइम आ रहा है और राइट समय पे जब वो कार्मिक साइकिल खत्म होगा, यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी है, एक साइकिल है, तो वो साइकिल खत्म होने के बाद आपके लाइफ में ये फुल मोमेंट आएगा, न्यू बिगनिंग्स आएगी, फ्रेश न्यू स्टार्ट, जहां पे आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, एक नई जर्नी पे जा सकते हो। ट्रैवल की ऊर्जा मुझे दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, करियर, कोलैबोरेशन, वर्क करना, नए स्किल्स, टैलेंट पे मेहनत करना, ग्रुप सेटिंग में वर्क करना, लोगों का सपोर्ट लेना, लोगों के साथ मिलकर कुछ करना। एंड ऑल्सो यू विल मेक चॉइसेस, डिसीजन रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर। आपके पास हो सकता है कुछ ऑप्शंस आए, यू हैव टू टेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आपके लिए क्या सही है। कोई कार्मिक जस्टिस किसी चीज में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, रिलीज करोगे आप कोई कार्मिक बैगेज, और एक साइकिल खत्म हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस और शिफ्ट आ रहे हैं, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। यस, दैट विल लीव यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड, हैप्पीनेस, इमोशनली सेटिस्फाइड। यहाँ पे मुझे ना अनसर्टेनिटी की भी ऊर्जा भी दिख रही है। बेसिकली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विच विल कम इन बैलेंस। किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का शुरू हो सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट विद द जस्टिस कार्ड, यहाँ पे 2 कैट्स हैं, 1 ब्लैक 1 व्हाइट। कोई 2 पर्सन के बीच में एक डील हो सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, जो कि बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, रिलेशनशिप में हो सकता है ये पॉसिबल। किसी तरीके का डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, कोई जर्नी, कोई ट्रैवल, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, ये भी मुझे दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन करोगे जो पूरी होंगी,
जिससे आपके लाइफ में फाइनेंसेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोगों के साथ काम करने के मौके को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नया एनवायरमेंट। कुछ लोग अपनी लाइफ में फ्रीडम को महसूस करेंगे। अगर लीगल कोई बैटल चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, उसमें आप फाइनली यू विल गेट फ्री। कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। लीगल मैटर से आप बाहर निकल पाओगे। आपकी जो साइकिल है खत्म होगा। कोई पुराना साइकिल, कोई पुराना चैप्टर जो कार्मिक है। कुछ मदर्स हैं वांट टू कंसीव या चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गुड न्यूज की संभावना है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे मदर्स की ऊर्जा दिख रही है। इफ यू आर अ मदर एंड यू आर हैविंग अ लीगल बैटल, डिवोर्स केस चल रहा है या कुछ ऐसा है, पुरानी जैसे एक शादी आपकी अच्छी नहीं चली, प्रॉब्लम्स आए, तो अब आप देखोगे कि उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पुराने लाइफ से, पुराने जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था आपका किसी के साथ, वो खत्म होके फाइनली एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। जो लोग मदर्स हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ मैं। जो लोग मदर्स हैं या फिर फीमेल हैं जो ऑलरेडी मैरिड थी, सिंगल पेरेंट हो सकती हैं, क्योंकि एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है और डिवाइनली गाइडेड एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आ रहा है। यस, सो दीज ऑल एनर्जीज आई कैन पिक फॉर यू आज के लिए। करियर में कोई चेंज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, न्यू जॉब, न्यू करियर। स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स में एनरोल कर सकते हो आप। ओके, आप लोगों के लिए पहला ही कार्ड आया, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। आपको ना अपने विजन को, हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी अभी कोई विजन है, कुछ सोचते हो आप, उसको होल्ड करके रखने की ऊर्जा आ रही है। उस पर टिके रहो आप, उस पर टिके रहो आप, फिक्स्ड रहो। तो ये गाइडेंस आ रही है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ्रेश न्यू पॉजिटिव बिगनिंग्स और ब्लेसिंग्स लाएगी। ठीक है, जो दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। यहाँ पे भी मुझे ओवरफ्लोइंग एनर्जी दिख रही है विद क्वीन ऑफ कप्स। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हाई रहेंगे, है ना। फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा ओवरफ्लोइंग मोमेंट हो सकता है इमोशंस का जिससे यू विल फील वेरी हैप्पी। या फिर टॉरस की फिक्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत स्टबर्ननेस हो सकती है आपके एटीट्यूड में, किसी चीज को लेकर फिक्स्ड रहने की, अपने विजन को फिक्स्ड रखने की, जो सोच रहे हो उसी पे टिके रहने की भी ऊर्जा है। ठीक है, विद टॉरस। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो सपने आप देख रहे हो ना, उसके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स लो, एक्शन लो। ठीक है, तो योर ड्रीम्स विल गेट फुलफिल्ड। जो आप चाहते हो कि पूरी हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, या सो दीज ऑल एनर्जीज आई कैन पिक फॉर द कलेक्टिव रीडिंग टुडे। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।